जय हिंद दोस्तों। आजकल बच्चों में कोल्ड डायरिया की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है। अमूमन ये ठंड लगने के वजह से ऐसी शिकायत देखने को मिलती है जिसमें बच्चे को उल्टी और पेट दोनों की समस्या होती है। उसमें देखा यह गया है कि किसी बच्चे को या तो पहले उल्टी हुआ है, बाद में पेट झड़ रहा है, या किसी को पहले पेट झड़ रहा है, बाद में उल्टी होना भी शुरू हो रहा है, और किसी किसी को दोनों एक ही साथ हो रहा है। ऐसा मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जब मरीज आपके पास आएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब उल्टी हो रहा है, तो उनको यह समझाना है कि ठीक है, उल्टी का ट्रीटमेंट तो हम कर ही दे रहे हैं, साथ में पेट की भी दवा दे रहे हैं कि ये कोल्ड डायरिया है और इसमें बाद में पेट भी झड़ने की संभावना हो सकती है। नहीं तो मरीज कहेंगे कि डॉक्टर साहब उल्टी का इलाज किए, अब दवा दिए, सुई दिए, अब पेट भी झड़ना शुरू हो गया, क्योंकि गांव में यह देखने को बहुत मिलता है। या पेट की दवा दे रहे हैं तो पहले कहेंगे कि पहले तो पेट ही झड़ रहा था, अब उल्टी भी होना शुरू हो गया। तो ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखना है कि मरीज को पहले पूरी तरह से समझाना है। अब निरीक्षण करना है कि दवा देना है कि इंजेक्शन देना है या सुई देना है, या पानी चढ़ाना है। इसका निरीक्षण करेंगे। तो निरीक्षण करने के लिए बच्चे को पहले पूछ लीजिएगा कि कितना दस्त हुआ है, कितना बार उल्टी हुआ है। उसका आँख देखेंगे, उसके पेट की चमड़ी को देखेंगे। अगर वो ज़्यादा ऊपर उछल रहा है, उठाने पे जैसे बुढ़ापा का चमड़ा उठ जाता है छूने पर, तो समझ जाइए कि पानी की कमी है, फिर उसको पानी चढ़ाना पड़ेगा। और उसमें आप इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, ओंडेम एम्पुल, एमिकासिन, सेफ्ट्रेक्सोन। दवा में आप यूज कर सकते हैं इकोनर्म सचेट, जिंक, मेट्रोनिडाजोल प्लेन सिरप। फीवर यदि है तो फीवर की दवा दी जाएगी। तो ये कुल दवाएं हैं। पानी चढ़ने की ज़रूरत है तो पानी चढ़ाना है। पेशाब कितना देर से नहीं किया है बच्चा, या पानी लगाने के बाद पेशाब हुआ कि नहीं, इसका भी निरीक्षण करना है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चा है तो उसके पानी के साथ साथ पोलोबियन एम्पुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर यह बताना है उनको कि उल्टी तो देखने में आया है, जल्दी से कंट्रोल हो जाता है, पर पेट जल्दी से ठीक नहीं होता है, उसमें 72 घंटा का समय लगेगा। तो पानी ज़्यादा यूज नहीं करना है। एक दिन में 400, 300, 350 के आसपास ml यूज करना है। अगले दिन फिर ज़रूरत पड़ी तो फिर दे देना है। उसके अलावा बच्चा पानी पी रहा है तो उसमें कोसलाइट पाउडर, रेबलेंज पाउडर को मिक्स करके पिलाएं ताकि पानी की पूर्ति होती रहे। उसके बाद पीडियालाइट वाटर आता है, पानी जो बना हुआ होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अंदर, वो आप दे सकते हैं। और इस तरह से पेशेंट को कन्विंस करके चलें। 3 दिन के बाद जो है बच्चे में आराम, अच्छे तरह से संतोषजनक आराम मिलना शुरू हो जाता है, और इस प्रकार बच्चा आपका ठीक हो जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, फॉलो, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का और भी वीडियो हम आपके समक्ष लाते रहें। धन्यवाद।